देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला का। ऐसा क्वेश्चन एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बनाया तोड़ने के लिए माइनस प्लस थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है, जैसे कितना तोड़ना है गुणनखंड। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चा कंफ्यूज होता है इसे गुणनखंड कैसे निकालना है। एगो तो निकलता है गुणनखंड द्विघात समीकरण के द्वारा, लेकिन ऐसे भी एक निकालना सीखें। द्विघात समीकरण से इजी होता है। देखिए यहाँ पे बच्चे ध्यान देते हैं, यहाँ पे बच्चे कहाँ गलत करते हैं ऐसे। देखो जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि जहाँ माइनस है प्लस से दिक्कत हो रहा है। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ 2x² है तो हम सेम के वही लिखाएगा। बच्चे को ध्यान दो, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। देखिए 2 है और लास्ट में 3 है, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे कुछ है तो वहाँ कुछ नहीं तो 1 होता। इसलिए यहाँ पे 2 है और 2 और 3, तो 2 और 3 का गुना कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ गुना कीजिए तो 2 3 यानी 2 तिया 6 आ गया। अब इसको ऐसा तोड़ना है ना कि गुना करने पर 6 आना चाहिए। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी प्लस 6 आना चाहिए। और गुना करने पर प्लस 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर या फिर सोल्व करने पर -5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे अधिकतर दिमाग लगा सकते हैं, -6 का ऐसे करके कर सकते हैं। बच्चे ये भी दिमाग लगाएंगे चल ठीक 6 और +1 कर देते हैं, तो देखिए इसे घटाने पर -5 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ लाना क्या चाहिए हमको, प्लस लाना है। तो बच्चों को सोचना चाहिए कि हमको प्लस लाना है तो दोनों माइनस में होगा। कहा कि दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस, या फिर दोनों प्लस में होगा। दो कॉन्सेप्ट, या दोनों प्लस में चाहे दोनों माइनस में। अगर प्लस में लाना है तो कहा कि देखो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। इजी समझिए। अगर देखो प्लस में करें तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का फॉर्म में, तो माइनस होगा तो प्लस प्लस दो तो हो नहीं सकता है। एगो माइनस होगा प्लस, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में, तो दिमाग लगाएगा दोनों माइनस में है तो 3 दूनी 6, तो ठीक है 3 दूनी 6, तो ऐसे कीजिए इसको तोड़िए, दोनों माइनस में तोड़िए। तब -4 एकम नहीं होगा 4 हो जाएगा। -3 दूनी यानी 3 दूनी कीजिए -3 गुने -2, तो -3 और -2 -5 हो जाता है जोड़ने पर, यानी सोल्व करने पर। और इसको गुना करने पर 6 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे तो -5 यहाँ लिख सकते हैं ना, -5x तोड़े हैं, लिखे -3x -2x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जो है अब इसको दोनों को कॉमन लगाए, एकदम कॉमन लगाकर दोनों को एक प्रकार से कॉमन लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 3 है। देखिए दोनों में होना चाहिए, दोनों जैसे बाप का 2 बेटा था, दोनों में हिस्सा होता है ना। जैसे यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, यहाँ 2 गो एक्स है, यहाँ 1 गो एक्स है, तो 1 गो निकाल लो तो बच गया यहाँ 2, और 1 से 1 एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक्स, 2x -3 हो गया। दूसरा भी वही करो, इसमें कुछ ना निकलेगा तो कुछ ना निकले तो 1 निकालो, 1 से गुना करने पर वही आएगा। तो कुछ नहीं निकला 2x करो। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे यहाँ प्लस के प्लस नहीं, कहा कि माइनस होता है तो प्लस को माइनस से बदल देता है, इसीलिए ये माइनस प्लस माइनस कर दो, 3 कर दो। यहाँ पे भी दिमाग लगाओ, ये दोनों सेम है तो आगे लिख दो 2x का कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये दोनों बच गया है, तो लिखो x -1 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखो कीजिए इसको संबंध इससे और इसको संबंध इससे, इसलिए कीजिए 2x, इसे फॉर्म नहीं देना है, ऐसे तीर नहीं मारना है। 2x -3 बराबर 0 और x -1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर, या फिर ऐसे कर सकता है 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2 हो गया। तो आगे भी x बराबर 1 ये बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे दे दिया माइनस, देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो कंफ्यूज पड़ गया कि माइनस प्लस किस प्रकार से किया जाए। अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ ही प्लस होगा, तो दोनों को प्लस में तोड़ सकते हैं। प्लस वाला प्लस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। अगर यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पे एगो माइनस में रखा जाए एगो प्लस में रखा जाए। और माइनस कौन रखना है, ताकि माइनस फॉर्म है, माइनस फॉर्म है नहीं। तो देखिए यहाँ पे घटाने पर यानी सोल्व करने पर देखना, जैसे इसका क्वेश्चन कराना पड़ेगा। जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं इसका इसके फॉर्म पर। यहाँ पे ये तो हो गया होगा। अगला देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3x² -14x -5। यहाँ पे बच्चे भी कंफ्यूज होकर दोनों जगह माइनस है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड में अधिकतर लाइकन को हल्का दिक्कत होता है। अगर एक बार से अच्छा तरीके पकड़ लिया, क्वेश्चन समझ गया, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे माइनस है, हमको क्या होना चाहिए, शुरू वाला से इस लास्ट में गुना करो, आगे 15 नहीं, 15 गलत है। कहा कि देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, -15 आएगा गुना करने पर। यहाँ पे इसको ऐसा तोड़ा जाए कि गुना करने पर -15 आएगा। तो देखो एगो माइनस में रहना चाहिए एगो प्लस में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन देखो, ये कह रहा है ना कि माइनस में कोई चीज प्लस में नहीं दिया माइनस में दिया, तब बड़ा वाला माइनस रहना चाहिए। जैसे -15 दे दिया, हो जाएगा ना। देखिए -15 दे दिया और -15 यहाँ पे -15 दे दिया, एगो +1 ले लो। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेगा तो देखो ध्यान रहना चाहिए कि देखिए गुना करने पर इसको गुना करो तो 15 एकम 15 माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी गुना करो -15 आ गया, हो गया। अब हमको देखा जाए कि यहाँ पे -14 आता है कि नहीं, तो -15 में से एक जगह, यानी कि बड़ा वाला है माइनस में, ये -14 आ गया नहीं,
हो सकता है ना। इसी प्रकार से इस फॉर्म से देखा जाए, इसको कह सकते हैं 3x, अगर 3x लिखो -14x, यानी कि हमको रहना चाहिए माइनस में, यहाँ बताए भी -15, तो -15 गुना करने पर आया, इसको ऐसा तोड़ा जाए कि गुना करने पर -15 आना चाहिए और सोल्व करने पर -14, तो बड़ा वाला माइनस में रखो और वो जोड़ो, मतलब कुछ ऐसा फॉर्म करो, जैसे मैंने -15 कर दिया +1 कर दिया, हो जाएगा कि नहीं। तो देखो इसको गुना करें तो 15 का 15 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सोल्व करें -14 भी आ जाएगा, तो लिख सकते हैं -15x + 1, यानी 1 को x भी लिख सकते हैं, 1 को यानी x ही बराबर नहीं है, -5 बराबर 0। यहाँ पे आप कॉमन लो, कॉमन ले तो ले लिया 3, ताकि 3 है, 3 एकम 3 है, 3 5 15, अब x भी कॉमन, तो x हो गया, यहाँ पे बचे खाली x माइनस और 3 5 15 यानी 5, x खत्म, +1 ले लिया यानी x - 5 ये भी होगा बराबर 0। इसको भी उस तरह बताए किए जिस प्रकार से दोनों कॉमन है, तो ले लो x - 5 और यहाँ पे ले लो 3x + 1 बराबर 0। अब इसके आगे तो बच्चे सब कर लेंगे, समझते हैं, देखो बता भी देते हैं, जैसे x - 5 कर दिए बराबर 0 और उसके बाद x 3x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5 और x बराबर यहाँ पे प्लस वाला माइनस में -1 और 3 बटा में, यानी -1/3।